नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंह आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। तो हमने पहले एडिशन में कुछ क्वेश्चन को हल किया था, उसका आंसर बताया था। आज आप लोगों के लिए फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको क्वेश्चन हल कराएंगे, क्वेश्चन देंगे, आप लोग उसका आंसर दीजिए। एक निश्चित समय के लिए हम आप लोगों को ये छोड़ेंगे समय, जिसमें आप अपना आंसर सोच सकते हैं या उसको कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में हम आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन देंगे, जो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा और आप लोग उसका आंसर हमें कमेंट करिएगा। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट सुपर एलिवेशन ग्रेडियंट इज वर्स अफेक्टेड बाय। मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो अलाइनमेंट का डिज़ाइन है, सुपर एलिवेशन है, ग्रेडियंट है, वो किसके द्वारा बुरी तरह से अफेक्ट होता है। मतलब वो किसके द्वारा प्रभावी तरीके से अफेक्टेड होता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन हमारा है वो है लेंथ ऑफ व्हीकल जो हमारे गाड़ियाँ हैं उसकी लेंथ के द्वारा, विड्थ ऑफ व्हीकल गाड़ियों की चौड़ाई के द्वारा, स्पीड ऑफ व्हीकल गाड़ियों की स्पीड के द्वारा, और चौथा हमारा है हाइट ऑफ व्हीकल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होना चाहिए वो आप लोग के लिए है। तो आप लोग बताइए, सोचिए, कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग थोड़ा समय दिया जा रहा है, आप लोग इसको सोच के कमेंट करिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा स्पीड ऑफ व्हीकल। मतलब व्हीकल का स्पीड के द्वारा हमारा जो डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन और ग्रेडियंट प्रभाव मतलब अफेक्टेड होता है। लेंथ के द्वारा हम ये ट्रांजिशन कर्व को निर्धारित करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व जिसको कहते हैं। विड्थ ऑफ व्हीकल के द्वारा पेमेंट की विड्थ को निर्धारित किया जाता है, एंड हाइट ऑफ व्हीकल के द्वारा साइड डिस्टेंस को निर्धारित किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द मोस्ट रेज्ड पोर्शन ऑफ द पेमेंट इज कॉल्ड। मतलब पेमेंट का जो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो रेज्ड पोर्शन, मतलब सबसे उठा हुआ जो हमारा पोर्शन होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सुपर एलिवेशन, दूसरा कैम्बर, तीसरा क्राउन, चौथा कर्व। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए, बताइए। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो है हमारा क्राउन। हम आपको ये थ्योरी लेक्चर में बता चुके हैं। क्राउन मतलब पेमेंट का सबसे ऊंचाई वाला भाग जो पोर्शन होता है वही हमारा क्राउन कहलाता है। सुपर एलिवेशन वो होता है कि हॉरिजॉन्टल कर्व पर इनर एज के सापेक्ष आउटर एज का जो राइज होता है वही हमारा सुपर एलिवेशन कहलाता है। और कैम्बर हमारा पेमेंट में ड्रेनेज के पर्पज से दिया जाने वाला स्लोप है, जैसे ये हमारा कैम्बर है। और कर्व हमारा मतलब जो हम आमतौर पे पार्किंग की सुविधा के लिए या मिट्टी के पेमेंट कटान को रोकने के लिए जो दिया जाता है कर्व, जिसको हम आमतौर पर अपने यहाँ मतलब व्यवहारिक भाषा में पटरी जिसको कहते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा वाइड ऑफ पेमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन। मतलब जो एक्स्ट्रा वाइडेड प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व, दूसरा विड्थ ऑफ पेमेंट, तीसरा लेंथ ऑफ पेमेंट, चौथा हमारा सुपर एलिवेशन। तो आप लोग इसका आंसर में बताइए। आप लोग समय छोड़ा गया थोड़ी देर के लिए। पहला आंसर है हॉरिजॉन्टल कर्व, दूसरा विड्थ ऑफ पेमेंट, तीसरा लेंथ ऑफ पेमेंट, चौथा सुपर एलिवेशन। तो जो हमारा एक्स्ट्रा वाइड जो पेमेंट में दिया जाता है वो हमारा दिया जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व। जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है। तो गाड़ियों की लंबाई के कारण गाड़ियाँ जब इसमें मुड़ती हैं तो उसकी लंबाई के कारण गाड़ियाँ हमारी
पेमेंट्स नीचे उतरने की टेंडेंसी रखती हैं, तो इसके कारण सड़क की चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दी जाती है दोनों तरफ समान रूप से, ये समतल पेमेंट पर। लेकिन हिल एरिया में सिर्फ इनर एज के सापेक्ष बढ़ाया जाता है इसको, स्ट्राइडिंग को। तो चलते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा है ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस इन। ट्रांजिशन कर्व को किस कर्व के रूप में जाना जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व, सर्कुलर कर्व, बिटवीन हॉरिजॉन्टल कर्व एंड सर्कुलर कर्व, और चौथा हमारा वर्टिकल कर्व। तो आप लोग बताइए ट्रांजिशन कर्व को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा जो आंसर हुआ वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व के रूप में ट्रांजिशन कर्व को जाना जाता है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रोड जियोमेट्रिक्स इज। मतलब जो हमारे रोड जियोमेट्रिक्स है, ज्यामिति है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या रिक्वायर्ड रहता है? तो हमारा ऑप्शन है SSD, दूसरा OSD, तीसरा ISD, चौथा स्पीड ऑफ व्हीकल। SSD मतलब इन साइड डिस्टेंस, और OSD हमारा दूसरा है, तीसरा ISD, चौथा है हमारा स्पीड ऑफ व्हीकल। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो है हमारा स्पीड ऑफ व्हीकल। जो उसकी रोड की ज्यामिति को जो इफेक्ट करता है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, वो हमारा होता है स्पीड ऑफ व्हीकल। चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डिजाइन स्पीड ऑफ NH मतलब नेशनल हाईवे ऑन ए क्रॉस स्लोप ऑफ अप टू 10%। मतलब जो हमारा नेशनल हाईवे पर डिजाइन स्पीड है वो 10% क्रॉस स्लोप पर कितना होता है? तो हमारा जो आंसर है वो हमारा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट करिए। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो 10% क्रॉस स्लोप पे वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होता है डिजाइन स्पीड। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट ऑफ पेमेंट रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वन साइड। मतलब पार्ट ऑफ पेमेंट का वह भाग जो एक साइड की अपेक्षा उठा रहता है, कीपिंग द अदर साइड कांस्टेंट इज कॉल्ड। और जो दूसरा साइड होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको फुटपाथ कहा जाता है कि कर्व कहा जाता है कि सुपर एलिवेशन कहा जाता है कि कैमर कहा जाता है? आप लोग उसका आंसर हमें कमेंट करिए जल्द से जल्द, हमें आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन मतलब एक सुपर एलिवेशन मतलब एक भाग, एक साइड के रिस्पेक्ट में दूसरे साइड का जो हमारा उठान होता है, जो रेस्ड होता है, वही हमारा सुपर एलिवेशन कहलाता है हॉरिजॉन्टल कर्व पर। तो ये हमारा सुपर एलिवेशन होता है। इसमें कैम्बर भी अगर हॉरिजॉन्टल यहाँ दिया होता तो सुपर एलिवेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट कुछ दिया नहीं है, इसमें कैम्बर भी हो सकता है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आप लोग सही आंसर पता लगा कर हमको बताइएगा अगले लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर, मतलब कैम्बर जो हमारा प्रोवाइड किया जाता है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? तो जो हमारा ऑप्शन है टू कलेक्ट स्टॉर्म वाटर, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, टू फॉलो IRC स्पेसिफिकेशन, टू फॉलो जियोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन। तो इसका हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग इसका आंसर हमें बताइए जल्दी से।
टू कलेक्ट स्टॉर्म वाटर, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, टू फॉलो IRC स्पेसिफिकेशन, टू फॉलो ज्योमेट्रिक स्पेसिफिकेशन। IRC मतलब इंडियन रोड कांग्रेस। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा टू कलेक्ट स्टॉर्म वाटर, मतलब ड्रेनेज के पर्पज़ से हमारा कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है पेमेंट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर हमें लेक्चर में बताइएगा। द लीगल एक्सल लोड ऑफ द डिजाइन व्हीकल यूज इन द इंडिया इज 1.6 टन, 8.2 टन, 16.2 टन, 32.4 टन। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इन इंडिया टाइप ऑफ ट्रैफिक एज्यूम्ड टू डिजाइन पेमेंट इज, मतलब इंडिया में जो हमारा ट्रैफिक जो एज्यूम किया था वो डिजाइन पेमेंट में, तो किस प्रकार का ट्रैफिक होता है? लो ट्रैफिक होता है कि हैवी ट्रैफिक होता है, मिक्स ट्रैफिक होता है या वेरी लो ट्रैफिक होता है? तो ये क्वेश्चन भी हम आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। आप लोग हमको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्रेकिंग इफ़िशियंसी मेनली डिपेंड ऑन, जो हमारा ब्रेकिंग इफ़िशियंसी है वो किस पर डिपेंड करता है? साइड डिस्टेंस पर, कि PIEV थ्योरी पर, कि फ्रिक्शन पर, कि लेंथ ऑफ कर्व। ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब जो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालने के लिए जो हमारा दो एफिशिएंसी मेन होता है वो हमारा होता है, एक लैग डिस्टेंस और दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट डिस्टेंस। इसमें जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी हो मेनली किस पर डिपेंड करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा फ्रिक्शन पर। फ्रिक्शन जितना होगा ब्रेक मारने पर गाड़ी उतनी कम दूरी पर जाएगी, और फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन जितना कम होगा ब्रेक मारने पर गाड़ी उतनी ज़्यादा दूरी पर जाएगी, और फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा ब्रेक मारने पर गाड़ी उतनी कम दूरी पर जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, द अनइवन इंडेक्स फॉर ए गुड पेमेंट सरफेस ऑफ हाई स्पीड शुड बी, मतलब जो हमारा अनइवन इंडेक्स है, अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़, जो हमारा इंडेक्स होता है वो गुड पेमेंट सरफेस के लिए या गुड पेमेंट सरफेस पर हाई स्पीड के लिए कितना होना चाहिए? हाई स्पीड कितना होना चाहिए? तो उसमें जो पहला आंसर हमारा 15 mm प्रति किलोमीटर, 25 mm प्रति किलोमीटर, तीसरा है 35 mm प्रति किलोमीटर, और चौथा हमारा 4500 या 3500 प्रति mm प्रति किलोमीटर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर जो है हमारा वो अनइवन इंडेक्स जो पेमेंट सरफेस के लिए होता है वो 1500 mm प्रति किलोमीटर होता है, और दूसरा जो हमारा 2500 mm प्रति किलोमीटर होता है ये हमारा सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में होता है। सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन इसमें एक व्हीकल का जो स्पीड निर्धारित किया जाता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दिया जाता है। और ये हमारा जो 35 mm है, 35 mm वाला है, इसमें 3500 mm प्रति किलोमीटर ये हमारा बैड कंडीशन में होता है, गुड पेमेंट बैड पेमेंट के लिए होता है। तो इसमें 55 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर स्पीड हमारा निर्धारित कर दिया जाता है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आइए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा 5वां, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका हमें आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां ये जो हमारा, इफ़ द कैम्बर इज x%, देन द क्रॉस स्लोप इज 100x, 200/x, या x/100, या x+100। ये हमारा जो है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। द कैम्बर रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन, जो हमारा कैम्बर रिक्वायर्ड होता है वो किस पर डिपेंड होता है? टाइप ऑफ पेमेंट, रेनफॉल, टाइप ऑफ पेमेंट एंड रेनफॉल, या रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा
टाइप ऑफ पेमेंट एंड रेनफॉल दोनों पे, क्योंकि जो कैम्बर हमारा प्रोवाइड किया जाता है वो सीसी रोड के लिए अलग होता है और WBM रोड के या बिटुमिनस रोड के लिए अलग होता है। तो WBM या बिटुमिनस रोड के लिए जो हमारा कैम्बर तो पैराबोलिक होता है, लेकिन सीसी रोड हमारा जो कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट का रोड होता है वो हमारा कैम्बर स्ट्रेट होता है बहुत। और रेनफॉल पे इसलिए कि जहाँ कम रेनफॉल होता है, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ कैम्बर कम प्रोवाइड किया जाता है, और जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ कैम्बर ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। कैम्बर मतलब कैम्बर को ड्रेनेज के पर्पज से प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, द मिनिमम कैम्बर रिक्वायर्ड इन हैवी रेनफॉल एरिया फॉर बिटुमिनस रोड एज पर IRC इज। तुम्हारा जो पहला हमारा ऑप्शन है 1%, दूसरा है 2.5%, तीसरा जो हमारा है 2.7% और चौथा 3%। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आप लोग बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 2.5%। हैवी रेनफॉल एरिया में जो हमारा कैम्बर होता है 2.5% प्रोवाइड किया जाता है। द कैम्बर नॉट प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन है कि कैम्बर जो किस शेप में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेट, पैराबोलिक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक, और चौथा हमारा सर्कुलर। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए नॉट प्रोवाइड कह रहा है, तो इसका हमारा सर्कुलर कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो स्ट्रेट कैम्बर हम आप लोग अभी कुछ देर पहले बताएं, स्ट्रेट कैम्बर RCC ये हमारा सीमेंट कंक्रीट रोड में प्रोवाइड किया था। पैराबोलिक WBM या WBM रोड में, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक ये हमारा बिटुमिनस रोड में प्रोवाइड किया जाता। तो दोस्तों आज का ये सेशन हमारा आज ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। और हम आप लोगों के लिए जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं आप लोग उसका जल्द से जल्द कमेंट करिए, उसको सोच के अच्छे से हमको बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।